हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, रुबीना बाजी की मैंने वीडियो देखी है। शाहरुख की लेटेस्ट वीडियो तो नहीं देखी, हाँ उससे पहले वाली वीडियो जहाँ वो कह रहा था कि उसको उसके बच्चे से मिलने से रोका जा रहा है और कौन है जो रोक सकता है। तो इसको लेकर यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी छिड़ी हुई है। और जी जो रुबीना बाजी हैं वो आज एक रिएक्शन चैनल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बार बार उनको एड्रेस करके मेरे ख्याल में अपनी तरफ से एक होता है ना कि उनको जवाब दे रही थी। लेकिन भाई यही तो होता है, इस तरह से रिएक्शन चैनल का भी काम बन गया और आपका काम भी बन गया, मतलब एक कंटेंट भी मिल जाएगा। और क्या है कि आपने एक अनइंटेंशनल या फिर इंटेंशनल जो शाउट आउट है वो भी दे दिया। तो खैर अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़ुमरे में हो, किसी भी तरह से हो, है ना। चाहे आप सवाल जवाब करें, चाहे आप एक दूसरे पर तनकीद करें, बट ये है कि अदब के दायरे में करें और बिला वजह किसी को बुरे बुरे नामों से ना पुकारें। जो जिसका नाम है वो नाम ले दें, क्या हर्ज है ना। तो खैर फ़नी नोट पर कह रही हूँ। वैसे भाई मैंने सच में रिएक्शन सुना नहीं है ऑपोजिट साइड का कि क्या रिएक्शन आया है कि जिस पर ये रुबीना बाजी इतनी चिरागपा हो गई और इतनी ज़्यादा गुस्से में हैं। तो इन तमाम तर पॉइंट्स पर थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो आपा हैं उनकी बेबसी पर भी बात होगी, क्योंकि इतने सारे बस रखने के बाद आप लोग कैसे हो जाते हैं बेबस। और सितारा के बाद आपा ने भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑडियंस के सामने नहीं ला कर रखी और छुपाई। रीज़न बिहाइंड ऑल दिस क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, आपको मैं एक बात यहाँ करना चाहती हूँ। जो ज़िंदगी है ना वो किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी नाम ही स्ट्रगल्स का है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किलात रही हैं और हर एक लड़ रहा है अपने अपने हिस्से की जंग, अपने अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी अपनी मुश्किलात के साथ। क्योंकि भाई उसे जब तक ज़िंदा रहना है तब तक अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाना है। अब उस सर्वाइवल के लिए कोई जो है ना तमाम तर जो ज़राए हैं, अच्छे हों बुरे हों, सही हो गलत हो, हर चीज़ के ना वो इस्तेमाल की कोशिश करता है। और जो लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि उन्हें दीन दुनिया दोनों को एक तरह से बेहतर लेकर चलना है, तो फिर कहीं ना कहीं अगर वो डगमगा भी रहे होते हैं ना तो संभलने की कोशिश करते हैं। और उनकी कोशिश ये होती है कि जो गलत रास्ते हैं उनका इंतखाब ना किया जाए। वरना आप ये देखें कि हलाल भी लोग कमाते हैं और बहुत नाम पाते हैं, और हराम भी लोग कमाकर बहुत दौलत भी पा लेते हैं, नाम भी पा लेते हैं। वो है ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो ऐसे ही मेरे दिल में थोड़ी सी बात थी, मैंने कहा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं कभी कभार कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, जिससे आपको लाइफ में कुछ सीखने का मिल जाए, कुछ हम लोग एक दूसरे के साथ कन्वे कर सकें, कुछ एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो ऐसी बातें भी करना चाहिए ना। इस फैमिली, इस बिरादरी की जो लड़ाइयाँ हैं वो तो खैर एवरग्रीन है, और जब तक ये यूट्यूब पर हैं ऑफ एंड ऑन ये इसी तरह की चीज़ें करते रहेंगे। अच्छा जी, हम आते हैं बीना बाजी की तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और शाहरुख बेसिकली जो कि बच्चे का बाप है, अली का बाप है। और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हमने ये देखा है ना कि जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो अपनी एक एक चीज़ को कंटेंट बना लेते हैं। उनकी प्रेगनेंसी जर्नी उनका कंटेंट है, उनका बेबी नहीं हो रहा ये उनका कंटेंट है, फिर जब बेबी हो जाता है वो उनका कंटेंट है, फिर अगर सी सेक्शन हुआ, फर्स्ट वॉक, सेकेंड वॉक, थर्ड वॉक, ये उनका कंटेंट है। मतलब बच्चा ना पैदा हुआ, कंटेंट की बौछार हो गई, बरसात हो गई। लेकिन अगर मैं इस कपल की बात करूं, रुख और नैना की, तो ये दोनों यहाँ पर एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बच्चा जो है वो एक बॉन्ड होता है। जब आपके ज़िंदगी में औलाद आती है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी आती है, क्योंकि एकदम से आप मियाँ बीवी से हटकर वालिदैन के मर्तबे पर फाइज हो जाते हैं। आपका जो रुतबा है वो एक बहुत बुलंद हो जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर उस रुतबे से नीचे क्या गिरे, इतना गिर गए, इतना गिर गए कि आप दोनों ने सिर्फ अपना अपना सोचा,
सोचा, अपनी लाइफ का सोचा और उस बच्चे के बारे में बिल्कुल आप लोग बेहिस बन गए, है ना। थोड़ा टाइम मेरे ख्याल में और बर्दाश्त कर लेते और साथ रह जाते। 4 सालों के अंदर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पहली बार इतना खौफनाक आपको डसा गया हो या आपको कुछ डिच किया गया हो, और भी मौके आए होंगे, बट ऑप्शंस शायद उस वक्त नहीं होंगे, मैं ये बात समझती हूँ। और बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन भी देखी हैं कि जो औलाद की ख्वाहिश तो रखती हैं, लेकिन उनको औलाद की परवरिश करना बहुत मुश्किल लगता है। तो शायद ये तमाम तर मामलात रहे हो। खैर एनीवेज़, यहाँ पर जो शाहरुख है उसने कहा था, जब मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, लेटेस्ट नहीं देखी है, उससे पहले वाली देखी थी, उसने कहा था वो मामू नदीम के घर तनवीर को भेजेगा बच्चे को लेने के लिए, और अगर वहाँ से नहीं भेजा जाता तो फिर वो देख लेगा तुम लोग कैसे मिलने नहीं देते बच्चे से। तो यहाँ पर जो बीना बाजी हैं उनका रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा, किसने कहा है कि उन्होंने चप्पल से मारा है? कोई चप्पल से भी मारेगा। और यहाँ पर कौन ऐसा है जो अपने बच्चों की सरजनिश नहीं करता, या एक होता है ना हल्का फुल्का सा उनको होता है ना डांट में नाराजगी का इजहार नहीं करता। मतलब ये अपनी बातों को उस ट्रैक पर मोड़ना चाह रही है। भाई देखा तो हमने भी नहीं है, आपने चप्पल से मारा, आपने हाथ से मारा, लेकिन यस जो एक क्लिप थी वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो साउंड वेरी क्लियर है ना, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सुनाई दी हैं। अब वो थप्पड़ ही मुझे लगा है, चप्पल तो खैर नहीं लगा, खैर थप्पड़ भी मारा इतने से बच्चे को जिसको लेकर ना सिर्फ ये कि आप लोग रोते धोते रहते हैं, बल्कि वो आपका ब्लड रिलेशन भी है, आपका नवासा भी है, उसकी लाइफ एक अलग ही ट्रॉमा में है। उस बच्चे के सर पर ना माँ है ना बाप है, दोनों के जिंदा होते हुए वो बच्चा एक लावारिस की ज़िंदगी बसर कर रहा है। जिस तरह ऑर्फनेज होते हैं ना, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते उनको डाल दिया जाता है, तो लाइक वाइज आपकी गोद में ऐसे ही बच्चे को फेंक दिया गया है और आप किसी मेट की तरह, एक किसी नैनी की तरह उस बच्चे की देखभाल कर रही हैं, और साथ साथ आप अपना जो वीडियो है उसको भी बना रही हैं। तो शाहरुख ने कहा कि कौन है जो कि रोक सकता है। शाहरुख, सबसे पहले अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपसे सवाल तो यही होगा ना कि जब आप बाप हैं और माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो आपने फिर बच्चे को खुद क्यों नहीं रखा। मतलब जब आप दुनिया में लाने का सबब बन सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसकी कफालत, चाहे आप पत्थर तोड़ें, चाहे आप 2 वक्त की रोटी कमाएं, आपकी जिम्मेदारी है आप उस बच्चे को पालें। लेकिन आपने इतना अरसा उस बच्चे को खुद से दूर रखा, ना सिर्फ ये कि दूर रखा, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियोज़ भी ले जाते हैं तो आप ही की वीडियोज़ है जहाँ आप बीना बाजी और डॉक्टर अमीन के साथ जाकर अपने बच्चे की बर्थडे बतौर मेहमान की तरह सेलिब्रेट करने गए थे, पहली सालगिरह। तो इतना ज़्यादा ना आसान नहीं है तमाम तर चीज़ों को कोर्ट्स में ले जाना। कोर्ट्स का जो एक अपना हिसाब किताब है, एक अपना सिस्टम है, एक अपना सेटअप है, और जब वकला आते हैं ना तो फिर जो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट होते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसे जो है तमाम तर गेम पलटती है। तो जो हकीकत है ना वो इस अफसानवी दुनिया से बहुत डिफरेंट है जो कि वाईटी पर लाकर रखी जाती है। इतना इजी कुछ भी नहीं है। 1000 सवाल शाहरुख आपसे भी होंगे। हो सकता है कि जो लास्ट इतने मतलब जो दिन गुजरे हैं उसकी जो तमाम तर मेंटेनेंस है उसका भी एक प्रॉपर आपके ऊपर जिम्मा ला दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि बस आप बैठे बैठे वीडियोस बनाते रहे, आप बैठे बैठे वार्न करते रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्यों नहीं आए, इस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं किया, कॉज ऑफ डिले आपसे पूछा जाएगा, क्यों आप इतने इत्मीनान से रहे इतना अरसा, जब यही बच्चा नानी के पास था तो आप क्यों खामोश रहे। तो जो चीज़ें हैं ना वो इतनी आसान नहीं है कि आप गए, आपने काजी का दर खटखटाया और आपको वहाँ से दू बदू विद इन अ डे, विद इन आवर्स आपको जस्टिस मिल गया। वो एक ज़माना था कि जब काजी हुआ करते थे, और जब इस तरह का एक जो सिस्टम है ना जो अभी हमारे दुनिया में राइज है, ऐसा सिस्टम नहीं था। अभी तो बहुत आप यूँ समझ लें कि चीज़ें जो है ना वो बहुत एक अलग ट्रैक पर है। जहाँ तक मिलने मिलाने का ताल्लुक़ है तो यस, आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता और आप मिल सकते हैं। कोर्ट्स के अंदर भी ना गार्जियन का एक पूरा वो बना रहता है सेटअप, जहाँ पर आती हैं माएँ और बाप, जिसके पास भी बच्चा कोर्ट दे देती है जिसकी तहवील में भी, लेकिन वो पाबंद होते हैं कि वो आएँ और उनसे मिलवाएं। तो खैर जनाब, ये तमाम तर सिलसिला है। और जो रुबीना बाची हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, कहने लगी पूरी पूरी रात मैं नहीं सोती इस बच्चे की वजह से। अब वो इतना भी छोटा बच्चा नहीं है रुबीना बाची कि वो आपको पूरी रात जगाएगा। विद इन अ ईयर होता है कि बच्चा तंग करता है, लेकिन 1 साल जैसे ही ऊपर होता है, और जिस तरह वो बच्चा रुल रुल के पल रहा है, मेरा
ख्याल में वो आदी हो चुका है, लाड नहीं उठवाता होगा, जिद नहीं करता होगा, वो एक अलग ट्रैक पर बच्चा परवरिश पा रहा है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसका कोई एक मुस्तकिल घर और ठिकाना खुद नहीं है। तो खैर इन्होंने कहा लोग आकर इन पर बातें करते हैं, अगर इतना ही है तो ये सामने वाले जो रिएक्शन चैनल है उनको कह रही थी कि तुम आकर पाल कर दिखा दो या तुम आकर करके दिखा दो, दूर बैठे तुम लोग तो बातें कर लेते हो, इस तरह से ये नाराज़ हो रही थी। तो देखें आप लोग जो दिखाएंगे उस पर बातें तो सब करेंगे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो जिम्मेदारी नैना और शाहरुख की है, चलो आप लोग इनको पैसे ही दे रहे हो तो वो एक संभाल तो रही है, एक उसकी परवरिश कर तो रही है, बच्चा पल तो रहा है, नानी के साथ तो है, ये तो है। और जिस एज में ये हैं, यहाँ ये अपनी बहुओं की भी खिदमत करें, यहाँ पर ये हर एक की खिदमत करें, बेटी की डिलीवरी हो तो उसके साथ ये नैनी बन के रह जाएं, मतलब हर वक्त कोई मसला हो तो इनकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर दी इन्होंने, डॉक्टर अमीन के साथ उसको छोड़कर आ गई, तो चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं। अच्छा जनाब चलते हैं थोड़ा सा हम आपा की तरफ। तो आपा के बारे में इन्होंने बताया कि इतना काम तो होता नहीं है, घर में खाना ही तो बनाना होता है, आपा के घर पर भी एक लड़की आती है जो काम करती है, तो फिर आपा खुद को इतना मजलूम, इतना बेकस और इतना खामोश क्यों दिखाती हैं? मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कार में बैठकर इतना तवील सफ़र आपा तय कर लेती हैं, लेकिन जो घर है उसमें जब वो खुद अपनी प्रेजेंस दिखाती है तो हमेशा खुद को मजबूर, खुद को ना कमज़ोर, खुद को बीमार, खुद को बेकस, लाचार क्यों दिखाती हैं? आपको मतलब इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपकी सास आपके पास मौजूद है आपके खाने बनाने के लिए, आपके बच्चों को देखने के लिए, आपके घर में हाउस हेल्प आ रही है, जैसे सितारा अपने घर में, जैसे उन्होंने अनीता को नहीं शो किया था, नॉट नेसेसरी ना कि आप शो करें, बट वो बेचारगी का उसने नहीं ये सीन क्रिएट किया था, इतना मुझे याद है। तो मैं समझ रही हूँ आप शायद सितारा के ट्रैक पर चलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन थोड़ा आपका ट्रैक ना डिस्टर्ब है, थोड़ा आपका जो सीन है वो अलग है। आप खुद को इस नोट पर आकर भी बेबस दिखाने की कोशिश करती हैं कि देखो पूरी पूरी रात ऐसी गुजर जाती है, मैं अकेली रहती हूँ, तो काम है, तो पंखा है, तो कुर्सी है, तो इस तरह की चीज़ें ऑडियंस को क्यों आप परोस रही हैं, क्यों अपनी ऑडियंस को परेशान कर रही हैं, क्यों वो आपको देखने आते हैं तो एक दर्द सर लेकर जाते हैं कि हाय बेचारी कितनी तकलीफ़ में, हाय बेचारी कितनी तकलीफ़ में। तो ये तमाम तर सिलसिले जो है ना वो ठीक नहीं है और इन तमाम तर चीज़ों पर आपको सोचना भी चाहिए। चलें जी इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।